हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 5 का एपिसोड नंबर 22। तो फ्रेंड्स, ये होने वाला है फ्लैश सीजन 5 का आखिरी एपिसोड। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं एपिसोड 22 के साथ, जिसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां हमने लास्ट एपिसोड को खत्म करा था। जहां जब डिमी बॉथॉन के बारे में बैरी को बताने ही वाला होता है, तब तक बैरी मिरर गन से इस डैगर के ऊपर शूट कर देता है। तब हम देखते हैं डिब्नी बीच में आकर मिरर गन का वार खुद पर ले लेता है, जिसके प्रभाव से अब उसकी बॉडी का पूरा पार्ट पुर्जा का ही वट लग जाता है, जिससे वो कुछ बोल ही नहीं पाता। तब इस मौके का फायदा उठाते हुए हम ग्रेस को देखते हैं, जो कि अपना डैगर वापस से लेकर यहाँ से फरार हो जाती है। जिसके बाद सभी स्टार लैब में लौट आते हैं, जहाँ पर डिब्नी को कैथलीन एडमिट कर देती है। तो इधर अब हम सिस्को को देखते हैं, जिससे कि उसकी न्यू गर्लफ्रेंड कैमेलिया का मैसेज आता है, क्योंकि आज इनके मिलने का दिन होता है। तब कैथलीन सिस्को को बोलती है, चूंकि सिस्को अब धीरे धीरे कैमेलिया के साथ सीरियस रिलेशनशिप में आ चुका था, सिस्को को अपनी मेटा ह्यूमन वाली बात उसे बता देनी चाहिए। वहीं अब आगे हमें इसी पीढ़ी में दिखाया जाता है, जहां जॉय और सेसिल बैरी को बताते हैं कि यहाँ जो भी मेटा ह्यूमंस आए थे उन सभी को मेटा ह्यूमन क्योर सीरम दे दिया गया है। कि तभी यहाँ बैरी की नजर फर्श पर पड़ती है, तो उसे यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है, जिसे देख ये लोग सोचने लगते हैं कि इस जगह पर तो ग्रेस गिरी थी, यानी कि ये उसके ड्रेस में फंसी लकड़ी का टुकड़ा होगा, यानी कि ग्रेस कहीं वुड हाउस में रह रही है। अब ये पता करने के लिए कि ये कौन सी प्रजाति की लकड़ी का टुकड़ा है, ये चेक करने के लिए बैरी इस लकड़ी के टुकड़े को स्टार लैब लाकर सिस्को को दे देता है। कि तभी यहाँ शेरलॉक डिब्नी द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों को देखकर अब पूरे फ्लैश टीम को बताता है कि डिब्नी डैगर के बीच इसीलिए आया था क्योंकि वो इसे डिस्ट्रॉय नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि फ्यूचर में बॉथॉन इतनी आसानी से आयरन हाइट में अपनी सजा इसीलिए काट रहा है क्योंकि सिकेडा के डैगर से उसकी पावर ब्लॉक है। अगर इस वक्त हमने सिकेडा के डैगर को नष्ट कर दिया तो वो ऑटोमेटिक ही फ्यूचर से गायब हो जाएगा और बॉथॉन को एक क्षण भी नहीं लगेगा आयरन हाइट से भागने में। अब ये सारी बातें सुन नोरा काफी उदास हो जाती है, ये सोचकर कि इसने बॉथॉन पर इतना भरोसा किया और उसने इसका फायदा उठाया खुद को आजाद होने के लिए। और यही सोचते हुए नोरा दूसरे हॉल में चली जाती है। तब इधर हम कैथलीन को देखते हैं, जो कि सिस्को को कैमेलिया से मिलने भेज देती है, ये बोलकर कि सिस्को को कैमेलिया से जाके मिलना ज्यादा जरूरी है, यहाँ बाकी सब लोग संभाल लेंगे। क्योंकि कैथलीन ये अच्छी तरीके से जानती थी कि सिस्को के लिए उसकी साधारण लाइफ और उसकी लव पार्टनर कैमेलिया कितनी इम्पोर्टेंट है। तभी तो सिस्को भी क्योर सीरम खुद लेना चाहता था, ताकि आगे वो अपनी एक साधारण सी जिंदगी गुजार सके कैमेलिया के साथ। जिसके अब आगे हम सिस्को को देखते, जो कि कैमेलिया से मिल उसे अपनी मेटा ह्यूमन होने वाली बात बता देता है। जिस पर अब कैमेलिया बोलती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है कि सिस्को के पास पावर भी है, पर अगर सिस्को सीरम लेना भी चाहता है तो इसमें भी कैमेलिया को कोई दिक्कत नहीं है। सिस्को के हर डिसीजन में कैमेलिया उसके साथ है। अब ये सुन सिस्को काफी खुश हो जाता है कि इस बार इसकी लाइफ में इतनी सपोर्टिव पार्टनर मिली है। तो इधर अब हम बैरी को देखते हैं, जो कि नोरा को समझाता है कि जो भी कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसके अब आगे की सीन में हम डिब्नी को देखते हैं, जो कि वापस से पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है सिस्को की पावर के द्वारा। कि तभी यहाँ सीसीपीडी से बैरी ने जो लकड़ी का टुकड़ा सिस्को को चेक करने के लिए दिया था उसका रिजल्ट भी आ जाता है। तो इन्हें ये पता चलता है कि इस लकड़ी का नाम स्विस एस है, जो कि कोलिंस वुड में पाई जाती है और ये सेंट्रल सिटी से 22 किलोमीटर दूरी पर है। अब ये देख ग्रेस तक पहुंचने और उसे अपने जाल में फंसाने के लिए नोरा एक प्लान बनाती है, जिसके लिए पहले तो एक तरफ शेरलॉक, आयरिस और सिस्को गल ये स्टार लैब में तैनात हो जाते हैं स्पीड मिराज के सामने, ताकि जब नोरा, किलर फ्रॉस्ट, फ्लैश, जॉय और सेसिल कोलिन वुड पहुंचे और बड़ी ग्रेस यानी कि सिकेडा जब इन पर हमला करे तो ये लोग ब्रीच मशीन से सीधे उसे अपने जाल में फंसाते हुए यहाँ स्पीड मिराज में कैद कर ले। और फिर नोरा छोटी ग्रेस के पास जाकर उसे मेटा ह्यूमन क्योर लेने के लिए मना लेगी, उसके माइंड के अंदर जाकर उससे बातें कर। अब आगे ऐसा ही होता है, जैसे ही सिकेडा को लगता है कि कोई इसकी घर की तरफ आ रहा है, वो गुस्से में अटैक करने के लिए बाहर आती है। तभी जो यहाँ छिपकर साइड से सिकेडा को ब्रीच मशीन से स्पीड मिराज में लॉक कर देता है। और फिर ये लोग जल्दी से छोटी ग्रेस के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर नोरा मैट डिवाइस के जरिए छोटी ग्रेस के माइंड में जाकर उसे सीरम लेने के लिए कन्विंस करने लगती है। तब यहाँ पर ग्रेस के दिमाग में ओरलिन अभी भी जिंदा होता है, जो कि नोरा पर अटैक करने लगता है। कि तभी यहाँ पर एक तरफ अच्छा वाला ओरलिन आ जाता है और वो भी नोरा को बचा लेता है। अब चूंकि फ्रेंड्स ये ग्रेस के दिमाग में चल रही थी, वहाँ पर वही हो रहा था जो कि ग्रेस चाह रही थी।
तब यहाँ पर नोरा भी बिना डरे लगातार ग्रेस को ये कन्विंस करने में लगी होती है कि अगर तुमने क्योर नहीं लिया तो तुम्हारे कारण बहुत सारे मासूम लोगों की जान जा सकती है। तो दूसरी तरफ हम सिकेडा को देखते हैं जो कि अब पूरी ताकत से स्पीड मिराज से निकलने की कोशिश कर रही होती है और आखिरकार वो स्पीड मिराज के दीवारों को तोड़ते हुए फौरन ही वहां से बाहर निकल छोटी ग्रेस के पास पहुंचती है। तब तक इधर हम छोटी ग्रेस को देखते हैं जो कि क्योर लेने के लिए तैयार हो जाती है, जिसे कि नोरा उसके दिमाग से बाहर निकल इसे सीरम लगा देती है। तब ये देख सिकेडा पूरे गुस्से में अब यहाँ पर मौजूद सभी लोगों पर अटैक करने लगती है। अब यहाँ का ये माहौल देख फ्लैश टीम ये डिसाइड करती है कि अब आगे फ्यूचर में जो हो सो हो। इस वक्त फ्लैश सिस्को से मिरर गन ब्रिज के जरिए लेकर फाइनली सिकेडा के डैगर को शूट कर देता है, जिससे कि सिकेडा का डैगर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहाँ पर ये डैगर डिस्ट्रॉय होते ही न्यू टाइमलाइन के मुताबिक सिकेडा 2 यानी कि बड़ी ग्रेस गायब हो जाती है, जिसके बाद अब हमें फ्यूचर में दिखाया जाता है जहाँ पर पास्ट में सिकेडा का डैगर डिस्ट्रॉय होते ही फ्यूचर में एबोथ थॉर्न के चेस्ट से भी गायब हो जाता है। और इसी के साथ यहाँ एक बार फिर से वापसी होती है रिवर्स फ्लैश की, जो कि अपनी पावर्स लौटते ही सबसे पहले तो अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए यहाँ मौजूद ऑफिसर्स को मार देता है और फिर आयरन हाइट से भागने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर टाइम को रिवर्स कर पास्ट से फ्लैश और एक्सेस पहुंचते हैं, जिन्हें देख रिवर्स फ्लैश मुस्कुराते हुए बोलता है, ओह नाइस, मेरे दोनों स्टूडेंट ने टाइम रिवर्स करना सीख ही लिया आखिरकार। वैसे अच्छा लगा तुम दोनों को एक साथ देखकर, पर एक बात तुम दोनों गांठ बांध लो, मैं एक इकलौता ऐसा स्पीडस्टर हूँ जो कि टाइमलाइन को अपने अनुसार मैनिपुलेट कर सकता हूँ और अब चूंकि प्यारी नोरा के कारण आज मैं फिर से आजाद हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। और फिर इतना बोल एबोथ थॉर्न यहाँ से भागना शुरू करता है, जिसके पीछे अब फ्लैश और एक्सेस दोनों भी जाते हैं। तब पहले तो एबोथ यहाँ पर अपना टाइम रिमेंट पैदा कर 2 डायरेक्शन में भागने लगता है, जहाँ एक के पीछे फ्लैश और दूसरे के पीछे एक्सेस होती है, जिन्हें कि एबोथ एक दूसरे के सामने लाकर ही इन्हें एक दूसरे से टकरा देता है और फिर हंसते हुए बोलता है, वैसे तुम दोनों को अभी भी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। और रही बात फ्लैश की गायब होने की फ्यूचर में ना, तो नोरा उसके लिए मुझे माफ करना, पर वो तो होकर ही रहेगा, कोई चाहकर भी नियति को नहीं बदल सकता है। और फिर फ्लैश और एक्सेस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी यहाँ ब्रिज से बाकी की पूरी फ्लैश टीम भी पहुंचती है और सभी मिलकर यहाँ पर एबोथ थॉर्न पर अटैक करने लगते हैं। तभी नोरा देखती है कि इसका शरीर चमकना शुरू हो जाता है, तो इधर हम एबोथ थॉर्न को देखते हैं जिसकी गर्दन फ्लैश पकड़े हुए होता है। तभी यहाँ पर एबोथ थॉर्न हंसते हुए बोलता है, अरे माफ करना, मैं तो एक और चीज बताना भूल ही गया, चूंकि सिकेडा के डैगर गायब होने से टाइमलाइन बदली है, अब एक नया टाइमलाइन क्रिएट हो रहा है, इसलिए नोरा का अस्तित्व इस वक्त से अब कुछ देर में ही गायब हो जाएगा। अब ये सुन आयरिस और नोरा दोनों रोना शुरू कर देते हैं। तब यहाँ पर एबोथ को थोड़ा सा नोरा के लिए बुरा लगता है, जिसके बाद वो फ्लैश को आइडिया देता है कि अगर नोरा एक बार फिर से निगेटिव स्पीड फोर्स के जरिए यहाँ पर वापस आएगी मेरी तरह, तब शायद नोरा को गायब होने से बचाया जा सकता है। अब ये सुन फ्लैश एबोथ थॉर्न की गर्दन को छोड़ नोरा को अपने साथ निगेटिव स्पीड फोर्स की होल ओपन करने ले जाता है। तब इस मौके का फायदा उठाते हुए एबोथ थॉर्न यहाँ एक बार फिर से फ्लैश टीम के चंगुल से भाग निकलता है। तब इधर हम नोरा को देखते हैं जो कि पहले तो दौड़कर निगेटिव स्पीड फोर्स में जाने की कोशिश करती है, पर कुछ सोचते हुए ये वापस से आयरिस के पास आ जाती है, जिसके पीछे की फ्लैश भी आता है। तब नोरा यहाँ पर रोते हुए बोलती है, मुझे निगेटिव स्पीड फोर्स में नहीं जाना, वहाँ जाते ही मेरे अंदर बहुत सारी निगेटिव वाइब आ जाती है एबोथ थॉर्न की तरह, और मुझे उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना है। हम आगे अपनी जर्नी को भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। माना इस वक्त इस टाइमलाइन से मैं गायब हो रही हूँ, पर बहुत ही जल्द हम फिर मिलेंगे एक टाइमलाइन में, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, इस बात को कोई भी टाइमलाइन नहीं बदल सकता है। और फिर धीरे धीरे नोरा यहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद सभी फ्लैश टीम वापस ईयर 2019 स्टार लैब में लौट आती है। तभी यहाँ पर सीसीपीडी से कैप्टन सिंह का कॉल आता है सेसिल को, जो कि जोय और बैरी को फौरन ही सीसीपीडी बुलाता है। वहीं अब आगे हम सिस्को को देखते जो कि कैथलीन को बोलता है, अब मेरा वक्त भी पूरा हो चुका है। और फिर सिस्को यहाँ क्योर सीरम लगवाकर वापस से एक साधारण इंसान बन जाता है और कैथलीन को एज अ थैंक यू किलर फर्स्ट के लिए नया सूट गिफ्ट करता है। तो इधर अब दूसरी तरफ हम सीसीपीडी में कैप्टन सिंह को देखते हैं जो कि सभी को बताता है कि आज सुबह मेयर ने इसे चीफ पुलिस बना दिया है, यानी कि इस वक्त कैप्टन की जगह खाली हो चुकी है और इसी वजह से सिंह चाहता है कि उसकी बाद ये अवधा जोय संभाले। यानी कि अब जोय को डिटेक्टिव से सीधा कैप्टन बना दिया जाता है, क्योंकि जोय में कैप्टन बनने की सारी खूबियां मौजूद थी,
जिसे सुन अब सेसिल और बैरी दोनों ही काफी खुश होते हैं। अब यहाँ के बाद बैरी सीधे ही आयरिस के पास जाता है, जो कि चुपचाप अकेले नोरा की डायरी लिए टाइम वॉल्ट रूम में बैठी होती है और बैरी के आते ही रोते हुए उसे नोरा के डायरी में अपनी तस्वीर दिखाती है। तभी इस डायरी से एक चिप निकलती है, जिसे कि जब बैरी यहाँ के डिवाइस में इंसर्ट करता है तब यहाँ पर एक नोरा की वीडियो मैसेज खुलती है, जिसमें नोरा बताती है कि ये वीडियो अगर आप दोनों देख रहे हो यानी कि कुछ गड़बड़ी हुई है टाइमलाइन में और मैं आप सबके साथ नहीं हूँ। और फिर अपने मन की पूरी बात कि वो अपने मॉम और डैड को कितना चाहती है और अपने पिता फ्लैश पर उसे कितना गर्व है, ये सब नोरा बताती है। तब इस क्लिप को देख बैरी और नोरा काफी भावुक हो जाते हैं, जहाँ लास्ट में नोरा बोलती है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हमेशा से एक सुपर हीरो बनना चाहती थी और आपने मुझे वो बनाया भी। मुझे आपकी बेटी होने पर बहुत ही गर्व है। तो अब एपिसोड के आखिर में हमें वापस से टाइम वॉल्ट रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक नई टाइमलाइन सेट होती है और इसके अकॉर्डिंग जो फ्लैश 2024 में गायब होने वाला था उसकी तारीख अब बदल कर 2019 हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड और फ्लैश सीजन 5 यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि मैं फ्लैश सीजन को ऐसे ही कंटिन्यू रखूं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट सीजन लिखना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आपका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।